नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, दमन, शोषण, भेदभाव, ये अपने आप में ऐसे शब्द हैं जिनको सुन करके ही सिहरन पैदा होती है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए कि जिनके साथ ये होता है, जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, वो कितने बहादुर होते हैं और वो कितने जो है दर्द से गुजरते हैं। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस तरीके से वो बहादुरी के साथ डटकर इन सब चीजों का सामना करते हैं और उसके बाद समाज में अपना दर्द लोगों तक पहुंचाते हैं। बीएचयू जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां पर भेदभाव के नाम पर, जहां पर भेदभाव की तमाम ऐसी खबरें आती हैं जो अपने आप में बीएचयू प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अभी शिवम सोनकर का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव की खबर सामने आई है। और इस बार जो खबर सामने आई है वो हिंदी विभाग के है, बीएचयू के हिंदी विभाग से। छात्रा का नाम है अर्चिता सिंह और उनका आरोप है कि उनके साथ पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा देने के बाद अब उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है दाखिला देने में। अर्चिता सिंह ने बीएचयू के हिंदी विभाग में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत उनका चयन होना था। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अर्चिता सिंह की सीट को बीएचयू के हिंदी विभाग के कार्यकर्ता अपने सजाती आदित्य त्रिपाठी को देने पर तुले हुए हैं। और अर्चिता सिंह की 15वीं रैंक थी, जबकि आदित्य त्रिपाठी की 18वीं रैंक थी। आदित्य त्रिपाठी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का एबीवीपी का छात्र है और भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ा हुआ है और इन सब के साथ साथ सिस्टम में उसके अंदर तक बहुत पहुंच है। अर्चिता सिंह ने साहस दिखाकर इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सामने आई हैं। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ना चाहे तो बेटी को एडमिशन न दिलाओ। कुछ इसी तरीके की खबर बीएचयू से आई है। बीएचयू जो कि भेदभाव की एक बैरक के रूप में बदलती जा रही है। बीएचयू में अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव, ना जाने ऐसी तमाम खबरें आती हैं निकल करके। लेकिन वो खबरें आती हैं, थोड़े दिन बाद चर्चा में रहती हैं, वो शांत हो जाती हैं, लेकिन इनका कभी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन जिस तरीके से अभी 1 महीने के अंदर ही पहले शिवम सोनकर के साथ अन्याय हुआ, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये सब बातें पहुंची, उसके बाद अब अर्चिता सिंह के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। फिर से एक बार सोशल मीडिया के जरिए ये सब खबरें आई हैं पब्लिक में। अर्चिता सिंह सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कोटे से हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं और उनका जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत चयन होना था। अर्चिता सिंह का कहना है कि पीएचडी प्रवेश की तय काउंसलिंग जो तिथि है, जो डेट है, उस पे उन्होंने जो है जरूरी प्रमाण पत्र जो होते हैं वो भी जमा करा दिए थे हिंदी विभाग में। उनको पीएचडी में उनको एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसके बाद उनको प्रवेश मिलना था। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कोटे का सर्टिफिकेट होता है वो अर्चिता सिंह ने जो जमा किया था वो 2023 और 24 का था। 2025 का अपडेटेड सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था। तो इसको लेकर के उन्होंने एक अंडरटेकिंग फॉर्म, एक शपथ पत्र भी दिया कि वो नया और अपडेटेड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो हिंदी विभाग में जमा कराएंगे। लेकिन इस बीच में अर्चिता सिंह का कहना है कि 29 मार्च को ही उन्होंने नया प्रमाण पत्र ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों जो है उसमें विभाग में दोनों को जमा करा दिया। अब हिंदी विभाग का कहना है कि अगर केंद्रीय कार्यालय का अधिकारियों से उनको नियमों के अनुसार प्रवेश लेने के लिए बोल दिया जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय कार्यालय से अभी जो है अर्चिता सिंह को प्रवेश दिलाने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अब अर्चिता सिंह को लग रहा है कि उनकी सीट आदित्य त्रिपाठी को दे दी जाएगी। इसी आशंका में अब अर्चिता सिंह सोशल मीडिया का सहारा लेकर के सामने आई हैं। उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर वो अपनी आवाज उठाएंगी, अगर सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों तक अपनी पीड़ा, अपनी बात पहुंचाएंगी, तो हो सकता है लोगों को समर्थन मिले। और इस मामले में अर्चिता सिंह को काफी सफलता हुई मिलती भी दिख रही है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अर्चिता सिंह के समर्थन में आ गए हैं, अर्चिता सिंह के साथ खड़े हुए हैं। क्षत्रिय समाज के लोग बहुत सारे और इसके अलावा और भी समाज के लोग जो है अर्चिता सिंह का खुल करके समर्थन कर रहे हैं कि अर्चिता सिंह की सीट अर्चिता को ही मिलनी चाहिए। वो सीट आदित्य त्रिपाठी को, जो कि एबीवीपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी का
बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसको ये सीट ना मिलने पाए, अर्चिता को उसका हक, उसका हुकूक, उसका अधिकार उसे मिल पाए, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। अब इसके अलावा अर्चिता सिंह जो है वो केंद्रीय कार्यालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। कई घंटों बीत गए हैं उनके धरना प्रदर्शन को, लेकिन अभी कुलपति और कुलसचिव की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको कोई सांत्वना नहीं दी गई, उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि उनको जो है प्रवेश दिलाया जाएगा। चूंकि अर्चिता सिंह जो है वो क्षत्रिय समाज से हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं। अब ये बात करड़ी सेना तक पहुंची तो उसके बाद करड़ी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह रघुवंशी, उन्होंने छात्रा से मुलाकात की, छात्रा को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि करड़ी सेना अर्चिता सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। करड़ी सेना आने वाले समय में इस लड़ाई को और बड़ा बनाएगी। राकेश सिंह रघुवंशी जब अर्चिता सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को फोन भी लगाया, लेकिन उनके फोन नहीं उठाए गए। और इसके अलावा जो है उन्होंने आश्वासन जरूर दिया गया है करड़ी सेना की तरफ से कि अर्चिता सिंह को इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। अब इस बीच में अर्चिता सिंह को एक तरफ जहां सामाजिक तौर पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अर्चिता सिंह ने कई सारे वीडियो जारी किए हैं। इस बीच में उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी से, दोनों महिला हैं। तो अर्चिता सिंह को उम्मीद है कि ये महिलाएं जो है उनकी बात सुनेंगी, उनकी पीड़ा सुनेंगी, उनका दर्द समझेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं जो है न्याय का रास्ता उनके लिए प्रशस्त होगा, न्याय का रास्ता खुलेगा। अर्चिता सिंह को न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा, इसके बारे में तो अभी कोई तय तारीख नहीं घोषित हुई है, लेकिन ये लड़ाई शांत ना होने पाए, इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है, इस लड़ाई को और बड़ा बनाना है। अर्चिता सिंह के साथ जो अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न हो रहा है, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबको एक साथ आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बीएचयू में जिस तरीके से भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की शिकायतें आती रहती हैं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती हैं। जब शिवम सोनकर का मामला आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा, मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा, यूजीसी तक पहुंचा, अनुसूचित जाति के आयोग तक पहुंचा मामला, और उसके बाद बीएचयू प्रशासन से जवाबदेही मांगी गई। हालांकि इस पर अभी बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई लिखित जवाबदेही नहीं दी गई है, लेकिन शिवम सोनकर वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच में अर्चिता सिंह का एक और मामला सामने आ गया है। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अर्चिता सिंह की सीट आदित्य त्रिपाठी को दी जा रही है, तो हिंदी विभाग में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके सजाती ही उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द जो है योजनाओं का लाभ उठाएं, सीटें उन्हीं को आवंटित हों। तो ऐसे में अब ईडब्ल्यूएस कोटे पर भी सवाल उठ रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटा जो बनाया गया था ये किसी विशेष जात के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है। इसमें सभी जातियों के लोगों को मौका मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अर्चिता सिंह का ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत चयन हुआ है, उनकी रैंक 15वीं है और 18वीं रैंक वाले आदित्य त्रिपाठी को उनकी सीट दी जा रही है। ऐसे में अब ईडब्ल्यूएस कोटे में भी सवाल उठ रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ कुछ सजाती लोग अपनी ही जाति और बिरादरी तक सीमित रखना चाहते हैं, जहां पर जिस विभाग में, जिस संस्थान में और जहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपनी जातियों के लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, अपनी जातियों के लोगों को सीटें दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा कई बार सवालों के घेरे में आया है, लेकिन अर्चिता सिंह वाले मामले में जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटे पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में एक जांच, एक आयोग बनना चाहिए जिससे कि ईडब्ल्यूएस कोटे की भी जांच होनी चाहिए कि इस कोटे में वाकई में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत अलग अलग जातियों के लोगों को फायदा मिल भी रहा है या फिर जो जहां पर बैठा है वो अपनी जात के लोगों को जुगाड़ से एंट्री दिला रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिलहाल अर्चिता सिंह के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ बहुत सारी सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही हैं। अलग अलग समाज की तरफ से, अलग अलग जातियों की तरफ से जो न्याय पसंद लोग हैं वो अर्चिता सिंह के लिए आवाज उठा रहे हैं, अर्चिता सिंह के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। हम जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं कि अर्चिता सिंह के साथ अन्याय ना होने पाए। आप अपने तौर तरीके से जो करना चाहते हैं अर्चिता सिंह के लिए मदद करिए, अर्चिता सिंह की आवाज बनिए, उनके समर्थन में आप आवाज को बुलंद करिए ताकि अर्चिता सिंह जिस चीज के लिए डिजर्व करती हैं, जो सीट उनको मिलनी चाहिए वो सीट उन्हें मिल सके।
आपको ये स्टोरी वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अर्चिता सिंह के साथ बीएचयू में जो अन्याय और अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय व्यक्त करना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। एक भारत डेली को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।